खबरों की विस्तार से बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आज पंचायत का चुनाव है और मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वोटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। 5.7 करोड़ वोटर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में वोटिंग होगी। पूरी निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से इस चुनाव को कराने की तैयारी है। पंचायत चुनाव वाले 22 जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जवानों का सख्त पहरा है। 70,000 राज्य के पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 65,000 केंद्रीय पुलिस बल भी यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। तो ममता के बंगाल में बैलेट की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी की गई है। बंगाल में हो रहा है तो आप क्या चाहेंगे आज पूरा शांति से हो जाए सब कुछ? অবভিয়াসলি শান্তিতে হতে মানে চাই, সবারই যেন শান্তিতেই দেয় সেটাই হওয়া চাই। और थैंक यू। तो पंचायत चुनावों से पहले कई जिलों में हिंसा भड़की है। मुर्शिदाबाद में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए हैं। पंचायत चुनाव की रंजिश में अब तक 19 लोगों की मौत है। ये बताया, बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी कंट्रोल नहीं कर पाती है। कानून व्यवस्था को लेकर सीधा ममता सरकार को घेरा जा रहा है। मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हिंसा भड़की है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगजनी की गई, तोड़फोड़ हुई है। तो पंचायत का चुनाव आज बंदूक के साए में है, यानी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है ताकि आज किसी तरह के हालात ना बिगड़े। शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत का चुनाव संपन्न हो पाए। पूरी कवायद की गई है। केंद्र बल की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। 18 लोगों की मौत की अभी तक खबर है। बीजेपी का आरोप है कि 19 लोगों की जान जा चुकी है। मुर्शिदाबाद में किस तरह से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, किस तरह हंगामा हुआ है, आगजनी हुई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं बंगाल के कूच बिहार में सीपीआईएम कार्यकर्ता पर हमला हुआ। सीपीआईएम कार्यकर्ता के पैर में गोली मारी गई। टीएमसी के लोगों पर गोली मारने का आरोप है। तो जिले जिले में घटनाएं भड़की हैं, हिंसा हुई है और ये अक्सर पश्चिम बंगाल में देखा जाता है। चुनाव, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हिंसा होती है। तो वही बंगाल हिंसा पर सुकांत मजूमदार से खास बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने। आप सुनिए क्या कुछ कहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव या फिर पंचायत का चुनाव हो, वहां पर एक तस्वीर कॉमन होती है और वो तस्वीर है हिंसा की। वो हिंसा किसी से छुपते छुपाते नहीं होती, बल्कि सरेआम होती है। वो टीवी के कैमरों में भी दिखाई देती है। पंचायत चुनाव में भी यही देखा गया है। क्या आप मानते हैं कि तमाम कसावट है, चुनाव आयोग की कसावट है, अदालत की कसावट है, तमाम सुरक्षा बलों की कसावट है, इसके बावजूद भी पंचायत चुनाव में हिंसा नहीं होगी, पंचायत चुनाव निष्पक्ष होंगे? क्या कहते हैं आप? देखिए, अभी तक जो स्थिति दिख रहा है ग्राउंड में, इस स्थिति में पंचायत इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो ऐसी कोई उम्मीद हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हम तृणमूल कांग्रेस से भी ताकतवर है, जहां जहां है वहां पे हम इसका प्रतिरोध करेंगे और जनता को जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव है यानी इलेक्शन, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए ऐसा परिवेश का निर्माण करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे आपने बताया कि बंगाल की लिगेसी है ऐसी वायलेंस की। लेफ्ट के समय भी ऐसा वायलेंस होता था। तृणमूल कांग्रेस ने क्षमता के आने से पहले जनता को ये वादा किया था कि हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ नाम का परिवर्तन हुआ है, यानी शासक का नाम परिवर्तन हो चुका है, पार्टी का सीपीएम से टीएमसी नाम हो चुका है, लेकिन कोई परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ है। मजूमदार साहब, सबसे बड़ी बात है, चूंकि इस पूरे मामले में कोर्ट भी अपनी बात कह चुका है, बार बार ये आरोप सरकार के ऊपर लगता है, लेकिन क्या कारण है कि हिंसा रुकती नहीं है? क्या कारण है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, सरकारें हैं, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, लेकिन हिंसा पर लगाम नहीं लगाया जा सकता? और खुद आपने कहा
इसके पहले जब वाम दलों की सरकारें थी तब भी यही होता था। आज बंगाल में टीएमसी की सरकार है तब भी यही होता है। लोकतंत्र कहां है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट जब रहा, बंगाल के राजनीति में हिंसा का प्रवेश लेफ्ट ने करवाया, क्योंकि लेफ्ट का आइडियोलॉजी मानता है कि कोई अगर आपका विपरीत पार्टी करता है, दूसरा कोई पार्टी करता है, तो वो क्लास एनिमी होता है आपका। तो ये जो कॉन्सेप्ट, और यहाँ से नक्सलवादी आंदोलन भी हुआ जैसे आपको पता है, ये बंगाल की राजनीतिक डीएनए में घुस गया। उसके बाद टीएमसी 12 साल सरकार चला रही है। उनके पास मौका था इससे बंगाल को बाहर निकालने का, लेकिन उन लोगों ने कोशिश नहीं किया। अभी 30 दिनों में, एक महीने में 18 मौतें हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। पिछले बार की तुलना में कम है, लेकिन 18 मौतें किसके लिए? इलेक्शन के लिए। कोई जस्टिफिकेशन है क्या? सरकार क्या स्टेप लिया? कुछ जगह पे कुछ अरेस्ट हुए हैं। जब तक डर नहीं होगा, प्रशासन का डर इन खूनियों के सामने नहीं होगा, तब तक ये हिंसा खत्म नहीं होगी। आप डर देखेंगे क्यों 3 नहीं? महीने 4 महीने बाद ये सारे सुकांत साहब, डर क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूं कि डर है क्यों नहीं? क्योंकि इसके पीछे प्रोत्साहन है तृणमूल कांग्रेस का। जो लोग मर्डर कर रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस के ही गुंडे हैं, उनके द्वारा पोषित, उनके द्वारा पाले गए गुंडे हैं। सुकांत साहब, चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है और अगर पंचायत चुनाव को ही माना जाए तो लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। आपने लोकसभा में भारी सफलता प्राप्त की, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में सरकार आप नहीं बना पाए, अब पंचायत चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप अपनी उपस्थिति में लेके? और सबसे बड़ी बात है कि आपके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, एक नए चेहरे के तौर पर चुनाव हो रहे हैं। देखिए, लिटमस पेपर टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, टेस्ट के लिए तो आपका लेबोरेटरी तो सही होना चाहिए। आपका लेबोरेटरी का एटमॉस्फेयर सही ना हो तो आपका लिटमस टेस्ट हो या आप टाइट्रेशन करें, कोई भी टेस्ट करें, टेस्ट का रिजल्ट सही नहीं आएगा। जब यहाँ पे, इसलिए देखिए, पिछली बार 18 में चुनाव हुआ था, हमने सिर्फ 6000 ग्राम पंचायत जीते थे, लेकिन जब 19 में हम इलेक्शन में गए 18 सीटें जीते। तो 18 साल की 2018 की पंचायत के रिजल्ट के साथ अगर 2019 की अगर आप तुलना करेंगे तो कहीं पे आपको मेल नहीं पाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ही नहीं। जब सेंट्रल फोर्सेस रहता है, हर जगह पे सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होती है, हर बूथ पे गश्त लगाते हैं सेंट्रल फोर्सेस 72 घंटे से, इलेक्शन से पहले से, तब जाके जनता का रिस्पॉन्स दूसरे किस्म का होता है। तो बंगाल के लोगों को अगर एटमॉस्फेयर मिलेगा तो ममता बनर्जी की इस सरकार को बंगाल की जनता उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार बैठी है। मतलब आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है पंचायत चुनाव से, परिणाम से, कि बीजेपी के पक्ष में आएंगे? नहीं, पिछली बार से हम बहुत ज्यादा सीट जीतेंगे। पिछली बार जो हमने जीते थे उससे कई गुना सीट हम जीतेंगे। बहुत जगह पे मारपीट होगा। हमें डर इस बात का है कि कार्यकर्ता को हम खो ना दें। हमारे लिए कार्यकर्ता बहुत कीमती है, तो इस कार्यकर्ता को हम ना खो दे। आज भी कुछ बिहार में, जहाँ से हमारे होम मिनिस्टर एमओएस होते हैं, निशित प्रामाणिक, उनके संसदीय क्षेत्र में 3 बंदे को गोली मार दिया गया, तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता, और एक का सिर फोड़ दिया गया। तो क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले निशित प्रामाणिक के गाड़ी के ऊपर बॉम्बिंग हुआ, कंट्री बॉम्ब जिसे बोलते हैं हम लोग, वो बॉम्ब मारा गया जी। तो ये स्थिति है। ऐसे लेबोरेटरी में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या है, लेकिन पिछली बार से बहुत वाकई स्थिति चिंताजनक है, लेकिन आपका कहना है कि पिछली बार से ज्यादा हमें सफलता मिलेगी।